जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो अक्सर मन में यही विचार आता है कि जितने अधिक शेयरों में हाथ आजमाए उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। कभी इस शेयर में निवेश करने का मन करता है तो कभी किसी दूसरे में पैसा लगाने का। लेकिन हकीकत तो यह है कि बार बार शेयर बदलने से न सिर्फ दिमाग उलझता है बल्कि अनुशासन भी बिगड़ जाता है। हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग में कामयाबी तभी मिलती है जब हमारा फोकस स्पष्ट हो और हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करें उस पर लगातार काम करें। यदि आप सिर्फ एक ही शेयर चुनते हैं और उसी पर अपना ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको उसकी हर छोटी बड़ी हलचल समझ में आने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी व्यक्ति को रोजाना देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं तो उसकी आदतें पता चलने लगती हैं, उसी तरह हर शेयर की भी अपनी खासियतें होती हैं। उसका उतार चढ़ाव, उसकी प्रतिक्रिया और उसके पैटर्न तभी स्पष्ट होंगे जब आप बार बार उसी पर नजर रखेंगे। यही वह बिंदु है जहां से असली ज्ञान प्राप्त होता है। कई नए ट्रेडर ये सोचते हैं कि सिर्फ एक शेयर पर ध्यान देने से अवसर कम हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में यही वह मार्ग है जो आपके ट्रेडिंग आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। एक शेयर पर फोकस करने का अर्थ है कि अब आप बाजार के पीछे भागने की बजाय धैर्य और बुद्धिमत्ता से खेल रहे हैं, और यही बुद्धिमत्ता आपको धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचाती है जहां आप सही वक्त पर सही फैसला ले सकें। जब आप सिर्फ एक शेयर पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी निगाहें उसकी हर गतिविधि पर टिकने लगती हैं। बाजार ऊपर की ओर जाता है तो वह शेयर कैसे प्रतिक्रिया देता है, और जब बाजार नीचे गिरता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, यह सब आपको नजर आने लगता है। यही वह बात है जो अलग अलग शेयरों में कूदने वालों को कभी समझ नहीं आती। वे रोज नए चार्ट खोलते हैं, नई रेखाएं खींचते हैं और फिर उलझन में पड़कर सोचते रहते हैं कि आखिर सही क्या है। लेकिन यदि आप सिर्फ एक शेयर से जुड़ जाते हैं तो आपको बार बार शोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जान जाते हैं कि वह शेयर किस स्तर पर रुकता है, किस खबर पर तेजी से ऊपर चढ़ता है और किस स्थिति में अचानक नीचे सरक जाता है। दरअसल हर शेयर की अपनी अनोखी पहचान होती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने दो व्यक्ति हैं। एक वह जिसे आप रोजाना मिलते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसकी आदतें जानते हैं, और दूसरा वह जिससे आप कभी कभार ही मिलते हैं। बताइए, कौन सा व्यक्ति आपके लिए ज्यादा अनुमान लगाने योग्य होगा? जाहिर है वह जिसे आप रोज देखते हैं। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में भी होता है। जिस शेयर को आप बार बार देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसमें आपको छोटी छोटी बारीकियां भी समझ में आने लगती हैं, और यही समझ आपको सही समय पर सही कदम उठाने की शक्ति प्रदान करती है। कई बार लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन सच्चे अवसर तो तब उभरते हैं जब आप जो देख रहे हैं उसे पूरी गहराई से समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शेयर बार बार 200 रुपए के करीब आकर थम जाता है और आपने उसे कई महीनों से ट्रैक किया है, तो आपको पता चल जाता है कि यह स्तर उस शेयर के लिए कितना ठोस है। अगली दफा जब वह स्तर आएगा तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उस स्तर को अच्छी तरह जान लिया है। वहीं जो लोग अलग अलग शेयरों में इधर उधर भटकते रहते हैं, वे कभी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। इस तरीके की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक ही शेयर के साथ वक्त गुजारकर आप अपने ट्रेडिंग फैसलों पर यकीन करना सीख जाते हैं। आमतौर पर ट्रेडरों की सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि वे खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। वे एक ट्रेड लेते हैं, फौरन बेच देते हैं, फिर अफसोस करते हैं, दोबारा खरीदते हैं और वही गलती बार बार दोहराते जाते हैं। लेकिन जब आपके पास उस शेयर का अनुभव होता है तो आप समझ जाते हैं कि यह उतार चढ़ाव सिर्फ एक छोटा सा झटका है या सचमुच ट्रेंड बदलने वाला मोड़ है। यही विश्वास आपको बेकार की घबराहट से बचाता है। और अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक शेयर पर ध्यान केंद्रित करना आपको मानसिक सुकून देता है। ट्रेडिंग वैसे भी एक भावनात्मक खेल है। अगर आप 10-20 शेयरों को एक साथ निगरानी में रखेंगे तो दिमाग में हमेशा अफरा तफरी मची रहेगी। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ एक ही जगह पर है तो आप शांत रहते हैं और स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं। यही स्पष्टता ट्रेडिंग में सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखें, यहां यह बताना जरूरी है कि सिर्फ एक शेयर पर ध्यान देना इस बात की गारंटी नहीं है कि हर बार मुनाफा ही होगा। घाटे भी लगेंगे, लेकिन अंतर यह होगा कि उन घाटों से आप सबक लेंगे। और सीखना तभी आसान होता है जब आप बार बार उसी माहौल में गलतियां करें
और उन्हें सुधारें। हर रोज नया शेयर चुनने से आपकी सीखें बिखर जाती हैं, लेकिन एक ही शेयर पर फोकस करने से आपका अभ्यास गहरा होता जाता है। इस तरह धीरे धीरे जब आप एक शेयर से जुड़ते जाते हैं तो बाजार का शोरगुल भी आपको कम प्रभावित करता है। जब दूसरे लोग अचानक किसी नए शेयर में छलांग लगाते हैं तो आप शांत भाव से अपने चुने हुए शेयर को देखते रहते हैं, और यही धैर्य आपको भीड़ से अलग करता है। जब आप समझ जाते हैं कि एक ही शेयर पर फोकस करना कितना महत्वपूर्ण है, तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है कि आखिर कौन सा शेयर चुना जाए। क्योंकि अगर शुरुआत ही गलत हुई तो जितना भी समय और प्रयास आप लगाएंगे वह उतना प्रभावी नहीं होगा। सही शेयर चुनना वैसा ही है जैसे आप किसी लंबी यात्रा के लिए वाहन चुनते हो। अगर रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है तो आपको मजबूत वाहन की जरूरत होती है, और अगर सफर छोटा और सरल है तो सामान्य वाहन भी चल सकता है। ट्रेडिंग में भी शेयर का चुनाव आपके पूरे सफर की दिशा तय कर देता है। शेयर चुनते वक्त सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है उसका दैनिक वॉल्यूम, यानी उस शेयर में रोजाना कितनी लेन देन होती है। अगर वॉल्यूम कमजोर है तो आपके पास एंट्री और एग्जिट के मौके सीमित रहेंगे। मान लीजिए आपने ऐसा शेयर चुन लिया जहां खरीदार और विक्रेता ही कम है, तो हो सकता है कि आप खरीद तो लें लेकिन बेचने के वक्त फंस जाएं। इसलिए हमेशा ऐसा शेयर चुनें जिसमें रोजाना पर्याप्त गतिविधि हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है शेयर की गति। हर शेयर का चरित्र अलग होता है। कुछ शेयर बहुत धीमी रफ्तार से चलते हैं, बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह। वहीं कुछ शेयर अचानक बड़े बड़े झटके देते हैं। यहां आपको अपने ट्रेडिंग अंदाज के मुताबिक फैसला करना पड़ता है। अगर आप धैर्यवान हैं और धीरे धीरे मुनाफा कमाने में खुश हैं तो ऐसे शेयर चुनें जो स्थिर गति से बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सक्रिय हैं और तेजी से अवसर पकड़ना पसंद करते हैं तो ऐसे शेयरों पर नजर रखें जिनमें उतार चढ़ाव ज्यादा हो। तीसरी चीज जिस पर गौर करना चाहिए वह है शेयर की पृष्ठभूमि। जरूरी नहीं कि आप फंडामेंटल विश्लेषण में बहुत ज्यादा गहराई तक उतरें, लेकिन इतना तो समझना ही चाहिए कि वह शेयर बाजार में कितना विश्वसनीय माना जाता है। बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों के शेयरों में आमतौर पर हर रोज अच्छा वॉल्यूम रहता है और उनकी हलचल भी काफी स्पष्ट होती है, जबकि छोटे और कम झांत शेयरों में कभी कभी अचानक तेजी आ जाती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। ऐसे शेयर नए ट्रेडरों को खूब लुभाते हैं, मगर हकीकत में यही सबसे ज्यादा जोखिम भरे साबित होते हैं। यहां एक जरूरी बात समझिए, सिर्फ नाम के आधार पर शेयर न चुनें। कई बार हमें लगता है कि अगर कोई मशहूर कंपनी का शेयर होगा तो वही सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रसिद्ध कंपनी का शेयर ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ शेयर लंबे समय तक बेहद स्थिर बने रहते हैं और उनमें ट्रेडिंग के मौके बहुत कम मिलते हैं। वहीं कुछ कम प्रचारित लेकिन ठोस कंपनियों के शेयर हर रोज अच्छी हलचल दिखाते हैं। इसलिए सही चुनाव के लिए आपको कुछ दिनों तक अलग अलग शेयरों का अवलोकन करना पड़ेगा। इस अवलोकन के दौरान ध्यान दें कि कौन सा शेयर रोजाना सक्रिय रहता है, कौन सा हर दिन ठीक ठाक मूवमेंट देता है और कौन सा आपको सबसे सहज लगता है। धीरे धीरे जब आप एक शेयर चुन लेंगे तो आपके मन में यह विश्वास जागेगा कि यही मेरे लिए सही है। और एक बार जब आपका चुनाव पक्का हो जाए तो फिर आपका सारा फोकस उसी शेयर पर होना चाहिए। बार बार शेयर बदलते रहना आपको उसी शुरुआती बिंदु पर वापस ला देता है जहां से आपने शुरुआत की थी। साथ ही यह समझना भी बेहद जरूरी है कि शेयर चुनते वक्त लालच बिल्कुल न करें। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए किसी शेयर पर टिक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसमें भारी मुनाफा होगा, लेकिन ट्रेडिंग में वही शेयर आपके लिए सही साबित होता है जिसे आप बार बार देखकर भी सहज महसूस करें। अगर किसी शेयर के चार्ट को देखते हुए आपको कंफ्यूजन होता है तो वह आपके लिए नहीं है, भले ही लोग कितना भी कहें कि उसमें बड़े मौके छिपे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। यह फैसला एक दो दिन में नहीं होता। जिस तरह किसी दोस्त को चुनने से पहले हम यह परखते हैं कि वह भरोसे के लायक है या नहीं, ठीक उसी तरह किसी शेयर को चुनने से पहले यह देखिए कि वह आपके ट्रेडिंग तरीके से मेल खाता है या नहीं। एक बार जब आप सही शेयर चुन लेते हैं और उसके साथ रोजाना वक्त गुजारना शुरू करते हैं, तभी असली सीख मिलती है और ट्रेडिंग का सफर स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है। जब आपका शेयर तय हो जाता है तो उसके बाद असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब आपके सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, उस शेयर के चार्ट को बार बार देखना और उसके पैटर्न को समझना।
शुरुआत में यह सब थोड़ा मुश्किल लगेगा। चार्ट की कैंडल्स, लाइनें, ऊपर नीचे होती कीमतें, ये सब आपको एक पेचीदा पहेली जैसी नजर आएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप समय देंगे वैसे वैसे ये सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। हर स्टॉक की अपनी एक अनोखी शैली होती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसानों की कुछ खास आदतें होती हैं, उसी तरह शेयर भी कुछ विशेष स्तरों पर बार बार एक जैसा व्यवहार दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक निश्चित कीमत पर पहुंचते ही वह रुक जाता है, ऊपर नहीं बढ़ता, और कई दफा किसी तय स्तर से बार बार उछाल मारता है। ये वे संकेत होते हैं जो धीरे धीरे आपकी आंखें खोलते जाते हैं। जब आप रोजाना उसी शेयर को देखते हैं तो आपको एहसास होने लगता है कि इसकी हलचल बिल्कुल अपरिचित नहीं है, बल्कि यह आपको जाना पहचाना लगने लगता है, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। शुरुआत में आप ये सोच सकते हैं कि इन स्तरों को पहचानना इतना सरल नहीं है, और ये बात सही भी है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि नए निवेशक कई शेयरों में यह समझने की कोशिश करते हैं और उलझ जाते हैं, जबकि अगर आप सिर्फ एक ही शेयर पर फोकस करते हैं तो उसकी कैंडल्स खुद ब खुद आपको कहानी बयान करने लगती है। ये कहानी होती है उसके पुराने रुझानों की, उसके सहारा और बाधा स्तरों की, और उसके पूरे मिजाज की। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चार्ट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं होता, यह असल में उस शेयर के पीछे छिपे लाखों निवेशकों की सोच को दर्शाता है। जब आप बार बार देखते हैं कि एक स्तर पर पहुंचकर सब बेचना शुरू कर देते हैं, तो वहां एक मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है, और जब वही लोग किसी खास कीमत पर खरीदारी बढ़ा देते हैं तो वहां एक ठोस आधार तैयार हो जाता है। यही चार्ट आपको बताता है कि बाजार वास्तव में लोगों की भावनाओं से चलता है, और जब आप इन भावनाओं को समझने लगते हैं तभी आप एक सच्चे निवेशक बनते हैं। इस यात्रा में सबसे अहम चीज है सब्र। आपको यह मानकर चलना चाहिए कि चार्ट के रहस्य हफ्तों में नहीं खुलेंगे। हो सकता है पहले महीने में आपको बस इतना समझ आए कि कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही हैं। दूसरे महीने में आप ध्यान देंगे कि कुछ स्तर बार बार दोहराए जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप बिना किसी संकेतक या समाचार के भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगला कदम क्या होगा। यही वो पल है जब आप जान जाते हैं कि आपकी नजर पैनी हो रही है। लेकिन यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट रखना जरूरी है, इस पूरी प्रक्रिया को किसी छोटे रास्ते से नहीं सीखा जा सकता। जितना अधिक आप देखेंगे उतना ही अधिक समझेंगे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई नई भाषा सीखते हैं। पहले अक्षर पहचानते हैं, फिर शब्द, फिर वाक्य, और एक दिन बिना सोचे ही समझने लगते हैं। चार्ट भी एक भाषा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे पढ़ने के लिए धैर्य और लगातार प्रयास चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि जब आप एक ही शेयर का चार्ट रोज देखते हैं तो आपके अंदर एक मजबूत विश्वास जन्म लेता है। आप सोचते नहीं बल्कि महसूस करने लगते हैं। आपके मन में यह यकीन आने लगता है कि यह पैटर्न मैंने पहले भी देखा है और शायद अब वैसा ही होने वाला है। यह यकीन कोई किताब, कोई सलाह या कोई खबर आपको नहीं दे सकती। यह सिर्फ अनुभव और बार बार अभ्यास से आता है। जब यह अनुभव गहरा होता जाता है तब निवेश आपके लिए सिर्फ अनुमान नहीं रह जाता, बल्कि बुद्धिमानी का खेल बन जाता है। और यही वो मुकाम है जो आगे चलकर आपको निरंतर सीखने और स्मार्ट निर्णय लेने की राह पर ले जाता है। जब आप चार्ट्स को समझना और स्टॉक की हलचलों को पहचानना शुरू करते हैं तो अगला महत्वपूर्ण कदम होता है उस समझ को और मजबूत बनाना। और यह केवल निरंतर अभ्यास और ध्यानपूर्वक निगरानी से ही संभव हो पाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई संगीत साधक रोजाना रियाज करता है। शुरुआत में सुर बिगड़ते हैं, उंगलियां ठीक से नहीं चलती और आवाज साफ नहीं निकलती, लेकिन रोजाना दोहराव से वही स्वर लय में बंध जाते हैं। स्टॉक बाजार भी आपसे यही अपेक्षा करता है, रोजाना अभ्यास। याद रखिए, चार्ट से सीखना कोई एक बार का काम नहीं है। हो सकता है कि आज आपने किसी पैटर्न को पहचाना हो, लेकिन कल वही पैटर्न थोड़े अलग हालात में अलग तरीके से प्रभाव डाले। यदि आप रोजाना उस स्टॉक पर नजर रखेंगे, उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि को दर्ज करेंगे, तो आपको यह पता चलने लगेगा कि कब एक सा दिखने वाला पैटर्न वास्तव में अवसर का संकेत है और कब वह सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है। यह अंतर केवल अनुभव से आता है और अनुभव सिर्फ लगातार निरीक्षण से मिलता है। जितना ज्यादा समय आप अपने चुने हुए स्टॉक के साथ बिताते हैं, उतनी ही उसकी प्रवृत्तियां आपको समझ में आने लगती हैं। कभी कभी यही छोटा सा अंतर
आपको एक बड़ी गलती से बचा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने देखा कि आपका स्टॉक किसी विशेष खबर पर हमेशा तेजी से ऊपर चढ़ता है, लेकिन वैसी ही दूसरी खबर पर वह ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। अगर आपने इसे महीनों तक ध्यान से नहीं देखा होता तो शायद आप हर खबर पर तेजी की उम्मीद करते और गलत फैसला ले बैठते। लेकिन आपकी सतर्क नजर, धैर्य और नियमित अभ्यास आपको इस जाल से बचा लेते हैं। यहां सबसे बड़ा लाभ यह है कि जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके निर्णय भी तेज और आत्मविश्वास से भरे हो जाते हैं। अब आपको हर बार किसी और की सलाह या बाहरी संकेतों की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद अपने अनुभव के आधार पर जान जाते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यही स्वतंत्रता एक असली ट्रेडर की असली निशानी है। निरीक्षण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जब आप एक ही स्टॉक को रोजाना देखते हैं तो आप समझने लगते हैं कि उसमें सिर्फ चार्ट्स ही नहीं बल्कि बाजार की भावनाओं का भी कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी बाजार गिरता है लेकिन आपका स्टॉक उतना नहीं गिरता, या कभी बाजार ऊपर जाता है लेकिन आपका स्टॉक स्थिर रहता है। इन छोटे छोटे अंतरों में ही वह गहन ज्ञान छिपा होता है जो आपको दूसरों से अलग करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जल्दबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 1-2 सप्ताह की निगरानी से सब कुछ सीख लेंगे तो यह महज एक भ्रम है। असली परिवर्तन तब आता है जब आप महीनों तक संयम रखकर रोजाना उसी स्टॉक का अवलोकन करते हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं को नोट करते हैं और खुद को प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपके मस्तिष्क का अभिन्न हिस्सा बन जाती है और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे भी आप सटीक अनुमान लगा पाते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत उसी इंसान की होती है जो धैर्य रखता है और लगातार सीखने की आदत बनाए रखता है। लेकिन सीखना केवल किताबों से नहीं आता। असली सीख तो बाजार को अपनी आंखों से देखने से मिलती है, और यही रोज का अभ्यास, यही रोज का ऑब्जर्वेशन आपको भीड़ से अलग करके एक मजबूत ट्रेडर बनाता है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं और किसी एक स्टॉक की चाल को गहराई से समझने लगते हैं, तब अगला सबसे जरूरी कदम होता है उस समझ को सुरक्षित रखना। क्योंकि सच्चाई यही है कि आप चाहे कितने ही अनुभवी क्यों ना हो जाएं, मार्केट हमेशा अनिश्चित ही रहता है और कोई भी इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उसका हर फैसला सही ही होगा। ऐसे हालात में सबसे अहम चीज बन जाती है रिस्क मैनेजमेंट और अपने इमोशंस पर कंट्रोल। लेकिन अक्सर नए ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा सा अनुभव मिलने लगता है, वे यह मान बैठते हैं कि अब वे हर बार सही रहेंगे, और यही वह जगह है जहां लालच और ओवर कॉन्फिडेंस मिलकर पूरा खेल बिगाड़ देते हैं। अगर आप यह सोचकर चलेंगे कि अब तो मुझे इस स्टॉक की हर आदत समझ आ चुकी है और अब नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो यकीन मानिए सबसे बड़ा नुकसान उसी दिन होता है। इसीलिए ट्रेडिंग की पहली और सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि नुकसान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान को कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। और यही वजह है कि हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि वही आपकी मानसिक शांति की असली नींव होता है। जब आपको पहले से पता होता है कि अगर यह ट्रेड उल्टा गया तो इससे ज्यादा मैं नहीं खोऊंगा, तो आपका मन शांत रहता है। आप घबराते नहीं हैं, जल्दीबाजी में गलत फैसले नहीं लेते, और यही शांति आपको बार बार टिके रहने की ताकत देती है। इसके साथ यह समझना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना कई बार सबसे खतरनाक साबित होता है। मान लीजिए आपने देखा कि आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप सोचते हैं कि थोड़ा और पकड़ लेता हूं, शायद और ऊपर चला जाए। कई बार यह फैसला सही साबित होता है, लेकिन कई बार वही स्टॉक पलटकर आपके हाथ से वह भी छीन लेता है जो आपकी जेब में पहले से मौजूद था। इसलिए जैसे आप नुकसान के लिए एक लिमिट तय करते हैं, वैसे ही मुनाफे के लिए भी एक लक्ष्य तय करना जरूरी होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में लगातार छोटे छोटे मुनाफे मिलकर ही बड़ी कमाई बनाते हैं, न कि एक ही बार में सब कुछ जीत लेने की कोशिश। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं होता, बल्कि आपके मन की सुरक्षा भी होता है। जब आप अपने लिए नियम बनाते हैं और ईमानदारी से उनका पालन करते हैं, तो आपके अंदर एक खास तरह का अनुशासन पैदा होता है, और यही अनुशासन आपको उस भीड़ से अलग कर देता है जो हर दिन सिर्फ डर और लालच के बीच झूलती रहती है। फर्क बस इतना होता है कि जहां बाकी लोग मार्केट के शोर में घबराए रहते हैं,
वहीं आप अपने तय किए हुए नियमों के साथ शांत बने रहते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि कंट्रोल सिर्फ मार्केट पर नहीं बल्कि खुद पर होना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाए तो चाहे आपके पास कितनी भी शानदार स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। गुस्सा, लालच और डर, ये तीनों ही ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब आप अपने नुकसान को बिना टूटे स्वीकार करना सीख जाते हैं, जब आप अपने मुनाफे पर संतोष करना सीख जाते हैं और जब आप मार्केट की हर हलचल को सिर्फ एक नए अवसर की तरह देखना सीख जाते हैं, तभी आप एक परिपक्व और मजबूत ट्रेडर बनते हैं। क्योंकि आखिरकार ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की एक कठिन परीक्षा है। और जो इंसान इस परीक्षा में खुद को काबू में रख पाता है, वही लंबे समय तक मार्केट में टिक कर आगे बढ़ पाता है। जब आप किसी एक चुने हुए स्टॉक के साथ अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने या नंबर गिनने का खेल नहीं है। असल में यह आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपके आत्मसंयम की एक गहरी परीक्षा होती है। शुरुआत में अक्सर ऐसा होता है कि हम हर दिन नए नए स्टॉक्स के पीछे दौड़ते रहते हैं। कभी इस स्टॉक में घुसते हैं तो कभी दूसरे में। लेकिन इस भागदौड़ में मन भी थक जाता है और दिमाग भी। फैसले उलझने लगते हैं और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि अब आप सिर्फ एक ही स्टॉक पर फोकस करेंगे, उसी दिन आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। उस एक स्टॉक के साथ रोज का अभ्यास, रोज का ऑब्जर्वेशन और सोचा समझा रिस्क मैनेजमेंट आपकी सोच को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे यही स्थिरता आपके ट्रेडिंग करियर की नींव बन जाती है। इस सफर की सबसे सुंदर बात यह होती है कि आप उस स्टॉक को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं मानते, बल्कि उसे समझने लगते हैं। आप उसकी चाल को महसूस करते हैं, उसके उतार चढ़ाव को पढ़ते हैं और हर छोटे बड़े मूव से कुछ नया सीखते हैं। इसी प्रक्रिया में आपके और उस स्टॉक के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। यही रिश्ता आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। जहां ज्यादातर लोग हर दिन किसी नई उम्मीद के पीछे भागते रहते हैं, वहीं आप शांति के साथ अपने एक ही रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। और सच कहूं तो यही शांति, यही ठहराव और यही धैर्य लंबे समय में आपको दूसरों से कहीं आगे ले जाता है। ट्रेडिंग का रास्ता कभी भी एकदम आसान नहीं होता। इस सफर में टूटने वाले पल भी आते हैं, नुकसान भी होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत की थी सब बेकार चली गई। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको खुद को याद दिलाना होता है कि हर नुकसान अपने साथ एक सबक लेकर आता है। और जब आप एक ही स्टॉक के जरिए बार बार इन सबकों से गुजरते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आपके फैसले सिर्फ अंदाजों पर नहीं बल्कि पुख्ते अनुभव पर टिके होते हैं। याद रखिए, बाजार में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है। कोई भी इंसान एक दिन में सफल ट्रेडर नहीं बनता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते रहते हैं, अपनी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके सुधारते हैं। यही रास्ता धीरे धीरे आत्मविश्वास को जन्म देता है। और यह आत्मविश्वास तभी मजबूत होता है जब आपकी मेहनत एक ही दिशा में केंद्रित होती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी पैसा बनाने का जरिया नहीं बल्कि खुद को निखारने की एक यात्रा बनाना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि कम चीजों पर फोकस करना और उन्हें गहराई से समझना ही सबसे सही रास्ता है। एक ही स्टॉक पर टिककर लगातार अभ्यास करना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही आदत आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां आप भीड़ से अलग पहचान बना पाते हैं। अगर इस पूरी बात को मैं एक वाक्य में कहूं तो वह यह है, ट्रेडिंग में जीत का असली रहस्य है सीमित चीजों पर गहरा फोकस, लंबे समय तक धैर्य के साथ अभ्यास और अपने बनाए गए नियमों पर पूरी सख्ती से चलना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही काम के वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। और कमेंट करके यह भी बताइए कि इस पूरे सफर का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और आने वाले हर वीडियो को और बेहतर बनाने में मेरी मदद करता है।